दोस्तों नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। तो अभी वीडियो इस पे 1.0 पे अपलोड हो रहा था, तो आप लोग इसको जरूर विजिट करिए, ठीक है? तो अच्छा है, दोनों चैनल आपके पास होना चाहिए। ये मैं आपको बतला दे रहा हूँ, मतलब कौन बताएगा, मैं ही बताऊँगा। इसीलिए ये अपना टेलीग्राम है, फ्री टेलीग्राम है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। ये स्विंग है, शॉर्ट स्विंग है। चलिए, दोनों है तो आप इसको ज्वाइन स्विंग तो ज्वाइन करके ही रखिए, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है ना? तो प्लीज़ चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या चल रहा है और नेक्स्ट वीक बाजार कैसा चलेगा। 30 तारीख से लेकर 4 तारीख के बीच में क्या-क्या अपडेट होने वाला है, हम इस पे एक बार डिस्कशन करते हैं। 30 तारीख से कितना तारीख तक? तो 4 जुलाई। तो इसके बीच में क्या-क्या होने वाला है, हम इस पे एक बार चर्चा कर लेते हैं। पहले पाँचों दिन मार्केट चलेगा, कोई छुट्टी-छट्टी नहीं है, ठीक है? ये चीज़ आप पहले से ही समझ के रखिए, क्योंकि छुट्टी अब आप 15 अगस्त को ही देखिएगा, उसके बिफोर कोई छुट्टी नहीं है ना? आज़ादी मनाएँगे, उससे पहले कोई छुट्टी नहीं है। अब आइए हम डिस्कस करते हैं कि सब कुछ डिस्कस करने से पहले कुछ थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं। तो ब्रिक्स देश, तो ब्रिक्स देश का इस बार सम्मेलन कहाँ होने वाला है? तो कहाँ हो रहा है जी? दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है? दक्षिण अफ्रीका में। तो अच्छा है, साउथ अफ्रीका में हो रहा है तो बढ़िया। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री को स्टेट डिनर के लिए बुलाया गया है, तो ये भी अच्छी बात है। तो बाकी किसी भी देश को नहीं, रसिया तो मना कर दिया कि दक्षिण अफ्रीका ऑलरेडी मतलब यूएनओ का है, तो यूएन का है, तो उसके आधार पर व्लादिमीर पुतिन को अरेस्ट करना पड़ेगा। ऐसे तो मतलब हिम्मत नहीं है, लेकिन फिर भी भाई क्यों पंगा करने का झूठ-मूठ का। तो इनका भी उतना सफाई नहीं किया, तो चाइना बोला भाई हम भी नहीं जा पाएंगे ड्यू टू कुछ अपना रीज़न बताया है। तो भारत को देखा कि भाई साहब भारत अगर नहीं आया तो फिर पंगा हो जाएगा। तो हो सकता है कि मतलब भारत को इसीलिए थोड़ा-सा स्टेट डिनर के लिए, क्योंकि ये न्यूज़ बाद में आया स्टेट डिनर वाला। पहले ही चाइना और रसिया ने दोनों ने मना कर दिया था। तो भारत मना ना कर दे इसलिए हो सकता है ना? तो या फिर ये भी हो सकता है कि इसमें भारत को कहीं न कहीं एक फँसाने का चक्कर हो। चाइना धीरे से साइड हट रहा है, कुछ समझ के मतलब थोड़ा-सा या फिर कुछ भी आप समझ सकते हैं कि इस पे पंगा पड़ सकता है। तो चलिए कोई बात नहीं, भारत इन सब चीज़ों को समझने के लिए मजबूत है ना? हम अपने देश में हम अपने विपक्षी पार्टी को समझ लेना, वही बहुत है। है ना? और सबसे अच्छी बात, भाई साहब अभी ब्रिक्स में राजनाथ साहब गए थे, तो उसमें आपको पता ही है, सॉरी ब्रिक्स नहीं था वो, जो चाइना में अभी हुआ नहीं था, जिसमें सभी देश के रक्षा मंत्री गए थे, तो उसमें गए थे, फिर बाद में पीएम साहब को भी जाना है अपने। तो वहाँ जाके राजनाथ साहब ने बोला, ना, 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 नहीं, कोई हम डोजियर पे साइन नहीं करेंगे। ये हमारे क्या अधिकार और हमारे अपमान का मैं घोर निंदा करता हूँ। भाई क्या हो गया? राजनाथ सिंह साहब को क्या हो गया? काहे फॉर्म में आ गए? ओ भाई साहब उसमें ना सारे देश के मतलब आतंकवादी हमले का ट्रेन हाईजैक पाकिस्तान का, उसका भी चर्चा है। और भारत में जो आतंकवादी हमला करवाया पाकिस्तान, ससुरा पुलवामा का हमला का है ये नहीं है। तो राजनाथ साहब बस चढ़ गए भाई, ऐसा कैसे होगा? हट बुड़बक साहब, तुम लोग क्या कर रखे हो? इसमें भारत का क्या नाम है? नहीं हम साइन नहीं करेंगे, पासे नहीं करेंगे, जाओ। तो भारत ने खुल के अपना पक्ष रखा, ठीक है? भारत यहाँ दवा नहीं, खुल के अपना पक्ष रखा। तो इस चीज़ को आप समझ सकते हैं और सही भी है, थोड़ा-सा दिक्कत होगा तो उस पे हम लोग एडजस्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर ही अभी शशि थरूर साहब का भी मैं आपको दिखलाता हूँ। हाँ, तो शशि थरूर साहब अभी रसिया में गए हुए थे, ठीक है? वहाँ पर ही जो उनका मीटिंग, जो वहाँ के सबसे काफ़ी एक्टिव जो हैं राजनेता साहब, उनके साथ उनका मीटिंग हुआ था, ठीक है? तो अच्छा है। तो अभी क्या है कि रसिया बोला कि पहले तो दोस्ती-वोस्ती का बात चलते रहेगा। क्या है, मंत्री सेर्गेई लावरोव, तो लावरोव साहब के साथ उनका मीटिंग हुआ, अपना दोस्ती-दास्ती का कहानी चला, सब ठीक है चल रहा था, है ना? देखिए शशि थरूर कौन है? वो विपक्षी पार्टी के, हम बोले ना अगर हमारा इंडिया में विपक्षी पार्टी भारत के मौजूदा सरकार के साथ रहा, तो भैया भारत ना कुछ भी कर देगा, समझे? कुछ भी कर देगा। और इस बार बहुत अच्छा किए मोदी साहब ने कि विपक्षियों को भेज दिए कि जाओ। अरे भाई हैं, विपक्षियों को भेज दिए, अब राहुल गांधी साहब क्या करेंगे? हैं, उनको उनको राजनीति थोड़ी देखे, उन्होंने तो देखा है कि भाई साहब हम तो ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं। उनको भी सीखना चाहिए। देखिए सीखने की कोई उम्र नहीं है, मानते हैं कि बुढ़ऊ हो गए हैं, 50 साल से ऊपर हो गए हैं, आई एग्री, लेकिन सीखने का कोई उम्र नहीं होता है, सीख सकते हैं कोई भी चीज़ धीरे-धीरे। अब वही है ना कि पकल घरा कौन चीज़ पकेगा, वही समस्या। उनका भी प्रॉब्लम हम ही लोग जैसा है कि हम लोग को ईटीएफ छोड़ के दूसरा पसंद नहीं आता, काहे तो ईटीएफ को हम लोग बारीकी से समझ रखे हैं। तो हो सकता है कि राजनीति में वो हम मतलब बहुत अच्छा समझ रखते हैं, लेकिन फिलहाल तो देश की जनता मतलब थोड़ा-सा उनको राजनीति से दूर रख रही है ना? प्रधानमंत्री नहीं बन पा रहे हैं, वो भी बेचारे बहुत कोशिश किए। तो चलिए कोई बात नहीं। तो अभी क्या किया मोदी साहब ने कि भाई साहब विपक्षी को ही भेज दिए, जाओ। और शशि थरूर साहब हो गए, ओवैसी साहब हो गए, अरे क्या बताएं लोग, क्या डिस्कशन किए हैं, वाह! विदेशी धरती पे जाके एकदम महाराज हिला दिए हैं। मोदी साहब बोले महाराज ऐसा हम कहाँ से प्रवक्ता लेके आते? शशि थरूर साहब ऐसा नहीं है, विपक्ष में बहुत तगड़े-तगड़े खिलाड़ी बैठे हुए हैं, समझे? कांग्रेस पार्टी कोई कमज़ोर पार्टी नहीं है, बहुत काबिल। अभी शायद पंजाब के अमरिंदर सिंह थे, उनको नहीं बनाया चीफ, अगर वो बने होते तो शायद बीजेपी आती भी नहीं, ठीक है? और काफ़ी मतलब अच्छे-अच्छे मतलब कांग्रेस में नेता हैं, सपा में मतलब अखिलेश यादव साहब की पार्टी में भी काफ़ी अच्छे-अच्छे, एक अग्रवाल जी थे, उनका भी मैं सुनता हूँ कभी-कभार, स्टेटमेंट आता है तो संसद में बोलते हैं तो सुनता हूँ। भाई साहब बहुत अच्छा-अच्छा बोलते हैं, ऐसा नहीं होता है कि मतलब आप विपक्ष में सारे
वैसे नहीं नहीं बहुत काबिल है, तो बहुत बढ़िया बात। हाँ चलो सत्ता है, आज इनके पास है कल उनके पास, वो सब चलते रहती है। तो शशि थरूर साहब का भी बहुत अच्छा स्टेटमेंट आया। जहाँ कहाँ चले गए, हम तो उधर चले गए, डेट में आ गए। ओके, तो थरूर साहब ने बड़ा अच्छा मतलब रूस को नसीहत भी दिया और समझा भी दिया। बोला भाई देख दोस्ती तो अपनी जगह है, क्योंकि उस रूस ने बोला कि अब हम ऐसा ग्लोबल मंच बना रहे हैं और वहाँ हम मतलब आतंकवाद के लिए कुछ अपने जो देश हैं सारे एकजुट होकर ये जो है ऐसा हम बनाएंगे, जिस तरह नाटो हो गया यूएन में, चाहे मतलब ये नहीं बोले कि मतलब सेना भेजेंगे, लेकिन मतलब इस तरह का मजबूत संगठन बनाएंगे आतंकवाद के खिलाफ में। और लास्ट में सब देश बोले, चाइना, भारत, रसिया, इस यही तो 3 यहाँ देश है, ठीक है। तुर्की तक भारत बर्दाश्त किया और लास्ट में उसने पाकिस्तान का नाम ले लिया। भाई साहब शांत हो गया। शशि थरूर साहब धीरे से बोला, रुको रुको रुको, ला पानी लाओ, एक गिलास पानी पिलाओ। और उसके बाद वो हिंदी और अंग्रेजी में जवाब नहीं दिए, ठीक है। कौन भाषा में जवाब दिए, तो फ्रेंच में। कहे जी फ्रेंच। अब देखिए हम लोग को तो फ्रेंच बुझाई भी नहीं करता है, हम तो गूगल बाबा से पूछेंगे, गूगल बाबा बताओ, अब गूगल बाबा उसमें हमको उल्टा सीधा बता देगा तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंच भाषा एक ऐसी भाषा है जिसको विरोध के तौर पर बहुत ही इज्जत दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि मतलब ऐसा इतिहास है कि फ्रेंच का जो भाषा है वो विरोध के तौर पे बहुत मजबूत माना जाता है। जैसे नहीं, एक आदमी हिंदी में लिख के दिया, एक आदमी अंग्रेजी में लिख के दिया, एक आदमी संस्कृत में लिख के दिया, ठीक है। बाप रे, संस्कृत में लिख देगा तो उसको पढ़ने के लिए पंडित जी को बुलाएंगे तो पंडित जी बोलेगा हमको थोड़ी आता है, हम तो श्लोक याद रखे हैं, ये सब हम थोड़ी समझ पाएंगे। तो मतलब इतना भयानक भयानक, समझ रहे। तो उसी तरह विरोध के तौर पर फ्रेंच भाषा, तो भाई साहब उन्होंने फ्रेंच भाषा में ठोक दिया, जवाब दिया। भाई साहब पूरा शांति छा गया रसिया में। उनके सारे मतलब रसिया को एहसास हो गया, नहीं बात तो सही है, ये चाइना के दबाव में हम पाकिस्तान को एंट्री कर लिए थे, लेकिन भारत जैसे दोस्त को नहीं छोड़ सकते। रसिया समझ गया कि बिल्कुल सही कहा है भारत ने, तो फिर ठीक है, समझ गया। तो शशि थरूर साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने विदेशी धरती पर जाकर भारत का जो नाम रोशन किया है, इसके लिए तो भाई आपको धन्यवाद जरूर हमारे तरफ से बनता है। क्योंकि देखिए देश के लिए जो भी अच्छा काम करेगा उसके लिए भाई साहब हम लोग के दिल में, और भारतीय हम भारतीय हैं साहब, कौन अच्छा करता है ना हम लोग को दिल में उसी में। अब देखिए वो कहाँ चला गया जी, मतलब नाम हुआ हम ध्यान से उतर गए, गाजर का हलवा मूंग दाल का हलवा लेके गए हैं कहाँ, स्पेस में, बताइए। अब बोल रहे हैं कि सर हम आपसे बात कर रहे हैं तो पैर में रस्सी बांध के बात कर रहे हैं वो भी सही है भाई, नहीं तो उड़ जाएगा, नहीं तो ऊपर चला जाएगा तो भाई कोई भी हंसेगा। उड़ जाने का मतलब रस्सी बांध के नीचे में, नहीं तो पता चला कि बात करते करते वो छिपकिल्ली हो गया जी। हाँ, कहाँ गया ससुराल, लो भाई तो चिपका हुआ है स्पेसशिप का अपर बोनेट में, छत पे। तो ठीक है, वो भी अच्छा लगा। और पीएम साहब ने पूछा भी भाई गाजर का हलवा मूंग दाल क्या हुआ क्या, तो भाई वो लोग खा लिए। अच्छा बताइए खा लिए तो वो अपना जो पचाएंगे उसको लेके हिंदुस्तान आए, मतलब लेके वापस पृथ्वी पे आएंगे तभी ना उसको डिस्पोजल करेंगे। उधर फेंक दिए तो वो तो फैल जाएगा, वो तो रायता फैल जाएगा है, वो भी उड़ता रहेगा उधर। चलिए कोई नहीं, ये सब हंसी मजाक की बात है। तो एक्चुअली वहाँ से सब नीचे आता है और नीचे उसको डिस्पोजल किया जाता है। पहले ऊपर ही छोड़ दिया जाता, बाद में ये संज्ञान में आया कि यार ये तो डिस्ट्रॉय होता नहीं है, उधर ही घूमते रहता है, दोबारा गया तो इस पैसे पे चिपक जाता होगा। तो चलो ठीक है, अब आइए अपने मार्केट पे आते हैं। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा न्यूज़ हो गया है ना, तो चलिए न्यूज़ कवर हो गया है काफ़ी। तो यहाँ पर ही अभी हम देखते हैं कि अच्छा एक और बवाल सुनिए। तो आप बोलिएगा अब क्या बवाल हो गया, तो अभी भाई साहब बवाल हो गया अब ईरान उरान छोड़ दीजिए, वो हो गया सलट गया, वो नहीं। अभी देखिए चाचा अभी फिर गड़बड़ाए हैं, ट्रम्प चाचा भी फिर नसीहत दिए जा रहे हैं क्या बोल रहे हैं, ट्रम्प ने कहा कि वह कनाडा के साथ व्यापार वार्ता समाप्त कर रहे हैं। तो कर दे भाई, लेकिन अब कनाडा की फटी पड़ी है ना, कनाडा की फटी पड़ी। अब क्या है, वो बोले कि हम चीन से सौदा है ना, अब नज़र भारत के व्यापार समझौते पर है, पूरी बाधा हटाने के लिए पूरा पूरा हटा दो एकदम जीरो, मतलब हाँ। तो उनका बाबूजी का है भारत का मार्केट कि जीरो में आके तुम बेच के कमा के चल जाओगे, सियाना बने हो। तो वही सिचुएशन है, भारत में धंधा करना इतना आसान नहीं है, इतना नियम कानून है, एकदम जरूरी भी है भाई, हैं भारत में नियम कानून है। पूछे का है कि भारत में अगर लॉस होता है ना तो लोग ना कानूनी कार्रवाई तो करता है, साथ में ना उसके साथ सरापता ज़्यादा है तब बोलेगा अच्छा हाँ बैठ के सरापेगा, अच्छा हमारा पैसा लेके तुम भागा है ना, जा तेरा पूरा खानदान बर्बाद हो जाएगा। अरे साला 10 रुपये लेके भागा नहीं, 50 रुपये लेके भागा नहीं हो, उसका पूरा खानदान बर्बाद हो जाएगा। भारत में श्राप देने का भी एक क्या है विधि चल रहा है, तो वही चीज़ है। तो ट्रम्प साहब नहीं समझेंगे। हाँ इस जगह क्या है कि थोड़ा सा मार्केट में वॉलेटाइल बढ़ जाएगा, क्योंकि ट्रम्प साहब के इस तरह के स्टेटमेंट भारत को लेके होगा ना तो वॉलेटाइल बढ़ जाएगा। और ये वीक वॉलेटाइल का 9 जुलाई को लेके देखिए, अभी ट्रम्प को सब पहचान गया है। अगर भारत इस जगह अपने जगह पे डटा रहा, ट्रम्प बोलेंगे हम छोड़ेंगे नहीं, हम गोली मार देंगे, हम बम मार देंगे, हम ये कर देंगे, भाई कुछ बोलना नहीं है। चाइना की तरह, चाइना हम ही लोग से सीख के गया है, समझे, उनके पास कुछ नहीं था व्यवस्था। वो जो लाफिंग गुड्डा लेके घूमता है ना, हम ही लोग का कुबेर जी जो पैसा वाले हैं, कुबेर भगवान, उन्हीं को लाफिंग गुड्डा बना के बोलता है ये धन के हमारे वो है, और वो भारत में भी बिकने लगा। सब कुबेर भगवान। आज का डेट में कितना कितना का घर में कुबेर जी का फोटो है, आप देखिएगा ना, लक्ष्मी जी कुबेर जी का फोटो कितना घर में है, नहीं है, 95% घर में नहीं है। और बोलिए
सोचिए। तो आप बोलिएगा अरे हाँ सर ठीक है बोल रहे हैं आप, हमारो घर में नहीं, वही ना। दीपावली में लक्ष्मी जी का पूजा कर लिया, कुबेर जी, अरे भाई कोषाध्यक्ष हैं, सरकार परमिशन दे देगी तो बैंक पैसा दे देगा। तो बोलिए काहे नहीं देगा, अरे बैंक में जाना ना पड़ेगा जी, बैंक को ढूंढना ना पड़ेगा कि घर में बैठे बैठे। तो लक्ष्मी जी का तो ठीक है, लेकिन कुबेर भगवान का कोई पूजा नहीं करता है। बस ऐसे ही हम घूम रहे हैं, वो क्या है जी फेंगसुंग फुंगसुंग जो भी है, लाफिंग बुड्ढा रखे हमारे पास एक लाफिंग बुड्ढा है। हम बोला अरे ये हो ससुरा हमारे पास है, चलो रखो, कुबेर जी को भी यहीं रखते हैं, कहीं इन्हें उन्हें भाग मत जाए हैं, समझ रहे हैं। तो कुबेर भगवान को जरूर रखिए घर में पूजा स्थल में। पता नहीं, हो सकता है ये आपका अपना विचार होगा, लेकिन आप देख लीजिएगा कि आपके पूजा स्थल में कुबेर भगवान है। मैं बता रहा हूँ 95% आदमी के घर में नहीं है, और ये रेशियो बढ़ा दोगे तो 97% हो जाएगा, सिर्फ मारवाड़ी कौम को छोड़ के, क्योंकि उनके घर में 100% होगा। ये बात आप नोट कर लो, ठीक है। चलो साहब आगे बढ़ते हैं। अरे बीच बीच में ना ये सब तो आ जाता है, इग्नोर कर दीजिएगा, पसंद आया तो आगे बढ़ जाइएगा, लेके नहीं आया तो छोड़ दीजिएगा। तो ये टैरिफ का भी चक्कर चलेगा। तो भारत बिल्कुल शांति से रहना है, कुछ नहीं बोलना है, कुछ नहीं करना है। सर हम तो इतने के देंगे, जैसे फिक्स प्राइस वाला दुकान में आप जाते हैं तो क्या करते हैं, आपको पता है कि सामान हमको कहीं नहीं मिलेगा, हमको यही मिलेगा, ये सामान बढ़िया देता है, भरोसे वाला मतलब दुकानदार है, वहाँ जाके आप उसको 98 रुपया कम कराइए ना, करेगा ही नहीं, बोलेगा सर सिस्टम नहीं लेगा, सर होवे नहीं करेगा, सर नहीं हो पाएगा, सर लास्ट तक ऑफर ये है तो नहीं, बार्गेनिंग मत करने लगिएगा, ठीक है। फिक्स प्राइस वाला आदमी फिक्स प्राइस में काम करेगा। तो उसी तरह सरकार ने फिक्स प्राइस लगा दिया तो लगा दिया, बार्गेनिंग नहीं करिए, ठीक है, एकदम नहीं करिए। उनको भारत पे 100% लगाना है, 200% लगाना है, कितना भी लगाना है। बाद में चाइना की तरफ एग्जाम्पल हो गया है कि शांत होकर चुप करके अपना काम करेंगे, ठीक है। भारत को छोड़ दिए ना, अमेरिका खत्म हो जाएगा, क्योंकि इतना अच्छा, इतना भरोसे वाला देश और इतना बढ़िया ग्रोथ करने वाला देश पूरे वर्ल्ड में नहीं है, समझे। सब का ना मुंह से पानी टपक रहा है कि भाई मेरा धंधा भारत में होना चाहिए। तो यहाँ सरकार को चाहिए कि बहुत अच्छे से इस मुद्दे को डील करे, और नो डाउट सरकार में एक से एक बैठे हुए सब विश्लेषण करता है और बहुत अच्छा वो हैंडल करेंगे भी, ठीक है। हम लोग को उतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, या खामखा अपना सेल नहीं करना है। अब आइए नेक्स्ट, तो यहाँ पर ही थोड़ा सा आप डाटा पे भी आ जाते हैं, बहुत बात हो गया इधर उधर का, अब थोड़ा मार्केट का भी बात कर लेते हैं। तो FIS का पोजीशन ऐसा नहीं है कि कोनो बहुत ज़्यादा हो गया, थोड़ा लॉन्ग पोजीशन बढ़ा है FIS का, है ना। तो FIS 38.43% पे है लॉन्ग पोजीशन में। एक दिन में 14% कर दें, फिर आधा % कर दें, तो आधा % करने के कारण यही था, ठीक है। चलिए अब क्या हुआ, तो अब हुआ रसिया और चाइना और अमेरिका का ट्रेड डील फाइनल हो गया तकरीबन। तो बढ़िया है, ब्रेंट क्रूड जो भी है वो डाउन है, ये अच्छी बात है, और हम लोग को यहाँ से डरने घबराने की बात नहीं है। अमेरिका में इसी कारण तेजी हुआ। अब आइए भाई, तो गोल्ड में तेजी काहे हो गया, ये एक बात है। अमेरिका में तेजी हुआ तो गोल्ड और सिल्वर में तेजी काहे हुआ। तो चलो सिल्वर का तो समझ में आता है कि तेजी काहे हुआ, सिल्वर का तो समझ में आता है कि तेजी काहे हुआ। सिल्वर का तेजी इसलिए हुआ कि चाइना के साथ ट्रेड डील फाइनल हुआ, तो वहाँ बेनिफिट आपको देखने को मिला, ठीक है। क्या निकल रहा है भाई, तो कुल मिला के ठीक है, ऐसा कोई अपडेट वगैरह नहीं है, नॉर्मल है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो गोल्ड जो है वो थोड़ा सा ऊपर आया है, तो हो सकता है कि भारत और अमेरिका को लेकर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस बढ़ेगा आने वाला टाइम में। अभी ये हफ्ता थोड़ा सा हो सकता है डिस्टर्बेंस होगा, तो मार्केट मौका देगा, तो मौका को छोड़ना नहीं है, ये बात समझिएगा। साथ में एक चीज़ और ध्यान रखिए, धीरे वर्ड में बता रहा हूँ, समझ के चलिए। ट्रम्प साहब का बुरा हाल है, क्योंकि उनका डॉलर टूट रहा है, उन मजबूर है, कमज़ोर है, लेकिन वही हैं फूफा करेंगे। उनको एक बीमारी है, ट्रम्प साहब को एक बीमारी है, क्या कि मतलब वो सही मायने में फूफा है। फोटो में अगर फोटो खिंचाया, उनका फोटो नहीं आया ना, बाप रे बाप, वो तो तबाही मचा देंगे शादी ब्याह में फूफा। बताओ क्या शादी किया, कैसा कैमरामैन लाया था महाराज, फोटो खींचा, ससुरा फोटो नहीं आया। अब फोटो आया, उनका स्माइल वाला फोटो नहीं आया, बताइए कैसा कैमरामैन लाया, उसको स्माइल वाला फोटो खींचने नहीं आता, कुछ पता नहीं है, बुरुबक था ससुरा, ले उसको गरिया रहे हैं। तो उसी तरह ट्रम्प है, पूरा दबाव बनाएगा। हो सकता है कि इस वीक काफ़ी ज़्यादा आपको दबाव झेलना पड़ सकता है, तो इसमें मार्केट वॉलेटाइल हो सकता है, लेकिन मौका भी देगा। दूसरा, ये 97 नहीं रहेगा, ठीक है, 97 नहीं रहेगा। ट्रम्प साहब ने आके अमेरिका के लिए कुछ अच्छा नहीं किया, बेरा गर्क किया है, ठीक है क्योंकि ऑलरेडी मतलब वहाँ का GDP वगैरह अच्छा ग्रोथ कर रहा था, 3% का, ये लाके माइनस में कर दिया, और फिर प्लस में करेंगे, बोलेंगे हमने अच्छा कर दिया। तो ये भी सोचने वाली बात है। तो यहाँ जो म्यूचुअल फंड विदेश में इन्वेस्ट करती है, खासकर अमेरिका में, चाइना में मत जाइए, उसका पता नहीं कब क्या आ जाएगा, है ना, नहीं तो हम खुद ही बोलते जाने के लिए। चाइना मत जाइए, US में जो म्यूचुअल फंड कर रही है, जैसे मतलब मून 100, मफांग, ये इसमें बड़ी तेज़ी बनने वाली है, नोट कर लीजिए, बड़ी तेज़ी बनने वाली है, मैं बार बार कह रहा हूँ। तो ये आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी देगा। फिलहाल सर इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देने से पहले, ये वीक अच्छा चल सकता है, हो सकता है कि नया हाई भी बन जाए, ठीक है, अदरवाइज वॉलेटाइल सेशन रहेगा। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।